रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक है, ठीक है। तो आप सभी को तो थोड़ा बहुत पता होगा रोड सेफ्टी के बारे में। आप इतना सालों से गाड़ी चला रहे हैं। जैसे हमारा कैसे एक्सीडेंट नहीं हो, हाउ टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, हम एक्सीडेंट को कैसे रोकें, इसके ऊपर लगातार कोशिशें हो रही है। करीबन 80 लाख गाड़ियाँ इंडिया में, ट्रक है मेनली, ट्रक मालवाही गाड़ियाँ 80 लाख करीब इंडिया में चल रही है। तो रोड तो वही है, गाड़ी संख्या बढ़ता जा रहा है, दिनों दिन बढ़ते जा रहा है गाड़ी। तो ज़्यादा लोग रोड पे आएंगे तो एक्सीडेंट तो हो रहा है। और करीब 1.5 लाख लोग इंडिया में एक्सीडेंट में फैटालिटीज डेथ हो रहा है, हर साल डेथ हो रहा है करीब 1.5 लाख। ये स्टैटिस्टिकल डाटा है। लेकिन जैसे हम लोग खाली स्टैटिस्टिकल डाटा देख के वो बात समझ नहीं सकते। जैसे जिसका फैमिली में किसी का डेथ हुआ है, किसी का जवान बेटा मर गया या फिर अपना फैमिली का अर्निंग मेंबर्स जो कि कमाता था वो नहीं रहा, तो वो सब हम अगर उनके फैमिली मेंबर से जाके थोड़ा बात करेंगे तो एक्चुअली में हम जान पाएंगे कितना तकलीफ में है वो लोग, ठीक है। तो जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि आप लोग भी जैसे घंटा 10 घंटा गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा बहुत कैजुअल हो जाते हैं कि हाँ ऐसे तो चल रहा है, चलेगा। लेकिन हमको स्टे फोकस्ड, हमेशा चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि रास्ता जो है वो सेफ्टी के वजह से आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, तभी हम सेफ रह सकते हैं। और आप बाइक भी चलाते होंगे तो जैसे हेलमेट जरूरी है दोनों के, ड्राइवर और पिलियन दोनों के लिए हेलमेट जरूरी है। सीट बेल्ट हमेशा लगाइए। और जैसे ध्यान मत भटके, जैसे मोबाइल कोई देख रहा है, कोई मैसेज पढ़ रहा है या फिर कॉल बात कर रहे हैं, वो सब अलाउड नहीं है। उसके वजह से थोड़ा सा ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, जो कहते हैं ना, ध्यान हटा दुर्घटना घटी। और ड्रंक एंड ड्राइव के बारे में आपको पता होगा, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। 10,000 पेनल्टी है, फिर कोर्ट में जाना पड़ता है, चालान भरना पड़ता है, या फिर आपको ये भी हो सकता है कि फॉरवर्ड भी कर दे और बेल लेके आना पड़े। इतना स्ट्रिक्ट हो गया है। दारू कभी मत पीना कि कोई भी, ठीक है, गाड़ी चलाते वक्त। और सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी भी 5-6 पॉइंट में आपका लाइसेंस रद्द कर सकता है। 3 महीना के लिए सस्पेंशन, लाइसेंस सस्पेंशन है। जैसे मालवाही गाड़ी में आदमी को लेने, तो वहाँ पे लाइसेंस आपका सस्पेंड होगा 3 महीना के लिए। और फिर दारू पी के गाड़ी चलाने से या फिर मोबाइल यूज करने से, हेलमेट नहीं पहनने से भी, ठीक है, हेलमेट नहीं पहनने से लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। रेड लाइट जंपिंग, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग जो रहेगा उसको आप रेड लाइट जंपिंग करेंगे तो फिर लाइसेंस सस्पेंड हो सकता है। जैसे हमको 2-3 स्किल डेवलप करना पड़ेगा अगर हम एक्सीडेंट को रोकना चाहते हैं। तो 2-3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। जैसे डिफेंसिव ड्राइविंग टेक्निक। ऐसा नहीं है कि आप सही गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें काम खत्म नहीं होता है। आपको जज करना पड़ेगा उतना दूर तक कि वो, जैसे सब रोड यूजर्स हैं, कोई साइकिल में जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, कोई बाइक में जा रहा है, तो सब रोड यूजर्स हैं। तो सबको एंटिसिपेट द एक्शन ऑफ अदर रोड यूजर, दूसरा आदमी क्या क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, किधर घूम रहा है, वो सब देखना पड़ेगा, तभी हम एक्सीडेंट को रोक सकते हैं, ठीक है। तो आप दूर तक कब जज कर पाएंगे? अगर आप फुल्ली स्टे फोकस्ड, पूरा ध्यान में रहेंगे, तभी दूर तक जज कर पाएंगे। या फिर आप इधर उधर सोच के सोच रहे होंगे तो भी जज नहीं कर पाएंगे। कोई जैसे माल ज्यादा जा रहा है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको भी आप ध्यान रख सकते हैं अगर आप स्टे फोकस्ड हैं। तो जैसे आपको मैं बताया, एंटिसिपेट द एक्शन ऑफ अदर रोड यूजर्स, दूसरा आदमी क्या सोच रहा है, क्या घूम सकता है। और एक चीज, लैंड ड्राइविंग, सबको लैंड ड्राइविंग फॉलो करना चाहिए। जैसे लेन चेंज करते वक्त आप इंडिकेशन देंगे, लेफ्ट राइट इंडिकेशन देंगे, तभी लेन चेंज कीजिए। जैसे घूम गए तो, और 3 हमारा मेनली रोड इंजीनियरिंग भी सही रहना चाहिए कि एस कर्व जो है हम उसको देख रहे हैं, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन हो रहा है। और जैसे
अभी रोड भी चौड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन प्रोपोस्ट रोड 6 लेन प्रोपोस्ट है। मतलब जो 6 लेन अगर रहेगा रोड में तो एक्सीडेंट थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में टाइम तो लगेगा। उसके और 2 फैक्टर क्या हम जाएंगे कि एजुकेशन, जैसे आप आज रोड सेफ्टी वीक कर रहे हैं, आप प्लान में भी करते होंगे रोड सेफ्टी वीक, तो वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन हमको मिल जाता है। बच्चे लोगों के सिलेबस में भी थोड़ा बहुत इंक्लूजन हो रहा है, क्योंकि बच्चे से बड़ा होने में वो बहुत कुछ सीख सकता है। तो और एक चीज़ हमारा एनफोर्समेंट, जैसे अगर ट्रैफिक सिग्नल में कोई आदमी खड़ा नहीं है तो सब भाग जाएंगे, 90% लोग ओबे ही नहीं करेंगे। तो थोड़ा एनफोर्समेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो डर के बहुत लोग फॉलो करते हैं, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस सबको नहीं पता है। जैसे आपको मैं बताया कि एक्सीडेंट विक्टिम के फैमिली से आप बात करेंगे तो एक्चुअल फीलिंग क्या है समझ पाएंगे, तो सबको समझने में तो टाइम लगेगा। तो एनफोर्समेंट के वजह से हम लोग मानते हैं। और आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस होगा तो वो शेयर कीजिए, एक्सीडेंट को पूरा कैसे रोका जाए। ठीक है, थैंक यू। आपको संबलपुर आर की टीम ने कुछ टिप्स दिए, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिए और गाड़ी को हमेशा सेफ चलाइए। ठीक है, अब मैं MBI साहब संबलपुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको ड्राइविंग के बारे में कुछ टिप्स देंगे। ठीक है, कुलदीप जी सर, और यहाँ पर जितने भी ड्राइवर हैं उनको बहुत सराहना और उनको वेलकम करता हूँ, यहाँ पर स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम को आने के लिए। यहाँ पर हम ये रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीक जो चल रहा है, इसका मतलब इसका मेन फोकस रहता है कि रोड यूजर्स को अवेयर करने के लिए, उसको सचेतन करने के लिए कि हाउ टू रिड्यूस, हमको एक्सीडेंट कैसे कम करना है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे थोड़ा बहुत जितना भी जानते हैं। रोड यूजर्स कितने टाइप के हैं, जैसे आप बड़ा गाड़ी चला रहे हैं, कोई बाइक चला रहा है, कोई कार चला रहा है, कोई पैदल जा रहे हैं, रोड में जितने भी हैं, गाय बैल जितने भी हैं, सब रोड यूजर्स। ठीक है, तो हमारा आप लोग यहाँ प्लांट में आने का हमारा ये मकसद है कि हमेशा हम देते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट होता है हमेशा बड़ा गाड़ी को ही जिम्मेदार दिया है कि नहीं? जी जी, उसकी गलती है। छोटा गाड़ी का कोई आगे से या पीछे से कोई आके ठोक दे, हमेशा बड़ा गाड़ी का ही रोका जाता है हमेशा, है कि नहीं? तो इसकी वजह से हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाता है कि हमको उस हिसाब से कैसे हैंडल करना है सिचुएशन, है कि नहीं? तो देखा गया है जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, अगर 100 लोगों की मौत हो रहा है उसमें से 45 लोग बाइक चलाने वाले। बाइक चलाने एक्सीडेंट क्यों होता है? हेलमेट कोई पहना ही नहीं होगा, जो भी पहनते होंगे भाई ऐसे लटका के चले जाते होंगे, हेलमेट निकल जाता है एक्सीडेंट के समय। और क्या होता है, गाड़ी में 2 जन, बाइक में 2 जन ही बैठ सकते हैं, लेकिन आप देखते होंगे कि रोड में 3-4 जन भी बैठ जाते हैं। उससे क्या होता है, ड्राइवर का जो बैलेंस रहता है वो बिगड़ जाता है कि नहीं? वो हड़बड़ी हो जाता है। कभी कभी अगर बीच में 2 गाड़ी के बीच में अगर वो पास करना चाहेगा तो बड़ा गाड़ी जा रहा है, मैं देखा हूँ एक एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर कंटापल्ली चौक में, बरगढ़ वाला रोड। तो वो भाई वो मुश्किल से 1-2 महीना सीखा हुआ है बाइक, अपनी बेटी को पीछे बैठा है और बेटी का और एक दोस्त भी बैठे, तीनों जा रहे हैं, बाप चला रहा है गाड़ी। एक गाड़ी, एक बड़ा गाड़ी जो गुड्स व्हीकल जो आपका ट्रक टाइप का वो जा रहा है आगे, और एक ट्रक पीछे से आ रहा है। और ये क्या बीच में था, ये सोचा कि ओवरटेक करके चला जाए, लेकिन वो सोच रहा है, लेकिन वो सीखा नहीं है ठीक से। वो कोशिश किया जाने के लिए, और इस समय ये क्या जो बड़ा गाड़ी पीछे था वो दोनों एक साथ आके वो बीच में और उस उधर गया। बीच में लगने की वजह से क्या हुआ, जो पीछे बैठी थी 2 लड़की वो कूद गई
खुल जाने से वो बाप और बेटी दोनों गाड़ी के नीचे, और गाड़ी को पता भी नहीं चला वो ट्रक को कि मेरे नीचे गाड़ी के नीचे कोई है। वो 70-80 मीटर उसको घिसट के लगे, उसका बॉडी का पार्ट नहीं, एक्सीडेंट देख भी नहीं सकते इस तरह का। तो गाड़ी वाले को भी बोला कि मैं तो देखा नहीं है, उसको पता चलता तो तभी कुछ ब्रेक लगाता, है कि नहीं। तो हमारा जिम्मेदारी बढ़ जाता है उसके लिए कि हम एक्सीडेंट को किस तरह रोक सकते। जैसे बड़ा गाड़ी का हमारा जैसे 12 ट्रक हो गया, 10 चक्का वाला ट्रक है, 12 चक्का वाला ट्रक है, उसको पासिंग में किया गया आपको GBW 10 चक्का कहा गया। अभी नया गाड़ी जितना है 28 टन है, 12 चक्का का 35 टन है, 14 चक्का का 42 टन है, इस तरह का दिया गया है। जितना भी लोड है उस हिसाब से लोड देते हैं। और ज़्यादा लोड लेने से क्या होता है, ड्राइवर के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। कोई भी छोटा सा भी एक्सीडेंट होगा, मतलब उसका जो फोर्स है वो ज़्यादा लगता है कि नहीं। और वो क्या होता है, जो पीछे वाला जो माल होता है वो ड्राइवर के ऊपर भी वो जो डाला है उसमें भी चिपचिप देता है कि नहीं, वो भी होता है। और एक सीट बेल्ट है। ड्राइवर को क्या होता है, मैं जो देखा हूँ जितने भी हमारे हेवी ड्राइवर हैं 80% लोग तो पीते ही पीते, ड्रिंक करते है कि नहीं। रात में पी लेते हैं, ढाबा में कहीं पर गाड़ी में सो जाते हैं और सुबह गाड़ी चलाने स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, उनका हैंगओवर रहता है कि नहीं, उनका पूरा उतरता नहीं है, वो गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं और उसके वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। रोड हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसका पूरा फोकस रोड में होना चाहिए और हमारे अगल बगल जितना भी व्हीकल जा रहा है उसमें होना चाहिए, है कि नहीं। तो उस वजह से ये एक्सीडेंट हो रहा है। अच्छा, कोई जानबूझ के तो कोई एक्सीडेंट करेगा नहीं, है कि नहीं। और बड़ा व्हीकल तो उनका जिम्मेदारी ज़्यादा है, इसलिए वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाता, एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद हमको क्या करना है, अगर गाड़ी में सब फर्स्ट एड रखें जी, सब गाड़ी में है कि नहीं जी, कटन, थोड़ा बैंडेज, कपड़ा चाहिए जी जी, और कुछ डेटल या बेटाडिन ये सब रखना चाहिए। फर्स्ट एड किट होना चाहिए। सर जी आप थोड़ा देखेंगे, सब गाड़ी में थोड़ा कंपलसरी रहेगा, वो जरूरी है। तो आप किसी को दूसरे को भी हेल्प कर सकते हैं उस वजह से। तो मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि एक्सीडेंट हो गया है, कोई एक्सीडेंट होने के बाद कोई एक लोग गिरा है रोड के बगल में और रोड में ही गिर गया एक्सीडेंट होने के बाद, तो आप उसको कैसे हैंडल करें, है कि नहीं। तो कोई एक आ जाइए इधर, मैं बताता हूँ कि उसको कैसे हम देखेंगे, चेक करेंगे। कोई एक आ जाइए, कोई एक ड्राइवर आ जाओ, सो जाइए, उल्टा उल्टा। तो पहले हम चेक करेंगे इनका रेस्पॉन्स, इसका मतलब सेंस है कि नहीं। मैं सांस नहीं बोल रहा हूँ, सेंस है कि नहीं। मैं हिलाऊंगा थोड़ा, उनका कोई बॉडी पार्ट हिल नहीं रहा है, मतलब उनका रेस्पॉन्स कुछ नहीं है, वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे, ठीक है। तो मैं थोड़ा चिल्लाऊंगा उनके, भाई क्या हुआ क्या हुआ, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो उसके बाद क्या करूँगा, मैं सांस चल रहा है कि नहीं मैं चेक करूँगा। अच्छा, सांस कैसे चेक करेंगे, तो आप ये हमारा पार्ट गाल का ये दोनों पार्ट सब हमेशा सेंसिटिव रहता है, आप जल्दी इसको लगाएं तो सेंस करेंगे। तो ये पार्ट कान के पास लेके जाएंगे, ठीक है। और गाड़ी बहुत सारा चल रहा है तो ये भी सुनाई नहीं दे, फील नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ भी एक पेन या कुछ रख देंगे, तो ये ऊपर नीचे होगा, तब पता चलेगा कि सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है कि नहीं जी। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, ये जो रहता है ये आपका एयर, एक दो टाइप का पैसेज होता है, एक फुल पैसेज और एयर पैसेज। तो एयर पैसेज क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है कभी कभी, आदमी अगर अचेत हो जाता है ना तो उसका एयर पैसेज ब्लॉक हो जाता है, ये मुंह बंद हो जाता है। मुंह खोलने का तरीका है इसको, ये दोनों पार्ट को हिलाने ऐसे करना है और इसको ऐसे कर देने से मुंह खुलेगा। उसके बाद इसको ये अगर इस तरह हो गया है तो आपको ये थोड़ा उठा देना है, इस तरह का कर देना है, तो ये एयर पैसेज खुल जाएगा, ठीक है जी, समझ आ रहा है जी जी।
तो उसके बाद क्या करना है, उनको रिकवरी पोजीशन में लाना है, मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में लाना है। कैसे लाएंगे? साथियों देखते रहो कैसे फर्स्ट एड दी जाती है। एमबीए साहब बता रहे हैं आपको, कई रास्ते में कोई इंसिडेंट हो जाता है तो कैसे फर्स्ट एड दी जाती है। खड़े होकर देख लो आराम से। ऐसे कर देना, ठीक है। ये आपका कंफर्टेबल पोजीशन में आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये पड़ा हुआ है। पहला काम ये होता है, हमारा पहला काम ये होता है, जो लोग आके घेर जाएंगे ना, पहला काम है लोगों को हटा के आसपास के ट्रैफिक को हैंडल करना है। मतलब उनको कोई एक लोग को बोल लीजिएगा आप थोड़ा ट्रैफिक देख लीजिए उधर ही जाके, और आसपास कुछ गिरा होगा तो उसको हटा दीजिए, और उनको पहले इस पोजीशन में लाके रोड के बगल में ला दीजिएगा। रोड में नहीं करना है इसे, है कि नहीं? ये हो गया रिकवरी पोजीशन। समझ आ रहा है? एयर पासेज हमेशा खुले रखने की कोशिश करना है, ठीक है। ये खुला रहना चाहिए ताकि सांस चलता रहे। सांस बंद हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तब ऐसे पोजीशन में लेके फिर एम्बुलेंस को फ़ोन करिएगा 112 में। एम्बुलेंस अगर नहीं आ रहा है, किसी भी गाड़ी भाड़ा करके अब ले जाइएगा। जितना भी पैसा खर्च हो रहा है आप बिल जमा करके बिल ला के RTO ऑफिस में जमा कर देना। हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उसको कैसे बचाया जाए, ठीक है। इसके लिए बुझाइए, उसके लिए हमारा सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 पॉलिसी किया है। एक है गुड समरिटन पॉलिसी, दूसरा है सोलाइसिंग पॉलिसी। गुड समरिटन पॉलिसी में जो कहा, किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, उसको अगर हम सही समय पे हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से 2000 रुपये का प्राइज मनी, 2000 रुपये का। तो डॉक्टर हमारे पास आपका रिकमेंडेशन भेजेगा कि ये लोग हमारे पास लेके आए थे एक्सीडेंट विक्टिम को, तो उनको हमारे पास भेज देने से हम उनको बुला के 2000 रुपया देंगे। ये होता है। और है, अच्छा, और एक बात रहता है, हमेशा परेशान करता है आप लोगों की पुलिस। तो पुलिस में फंस ना जाए, थाने के चक्कर में काटना ना पड़े। तो उसके लिए क्या है, सरकार ने रूल बना दिया है कि आपको पुलिस कभी ये सब बारे में नहीं पूछे। आप अपना जो भी दिए होंगे अपना डिटेल्स, वो आपके बिना अनुमति के वो आपको दूसरे को बताएंगे नहीं, ठीक है। आपको परमिशन लेके जाएगा कि आप देना चाहते हैं आपका डिटेल्स या नहीं, और आपका जो FIR कॉपी में आपका नाम आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो आपको पूछ के ही करेगा। बिना पूछ के आपका नाम नहीं देगा किसी को। और आप भी बोल दीजिएगा कि मेरा ये काम है, मुझे इतना परेशान मत कीजिए, वो कुछ नहीं करें, ठीक है। उनका काम है आप अपना नाम दे देना मेडिकल में और पुलिस में, वो लोग हमको भेजेंगे कि ये लोग को लेके गए थे हॉस्पिटल। ये हो गया गुड समरिटन पॉलिसी। 2000 रुपये मिलेगा आपको। अभी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में 10 जन का नाम आया है, हम लोग उनको बुला के दे रहे हैं 2 रुपये, ठीक है। और हो गया कि सोलाइसिंग फंड। जैसा कोई आदमी को, जैसा कोई अननोन व्हीकल, गाड़ी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कोई भी रोड यूजर्स को गाड़ी एक्सीडेंट होने के बाद भाग जाते हैं ना, रुकते नहीं हैं। तो भागने के बाद उस गाड़ी का नंबर कुछ पता नहीं चलता, कोई रख नहीं पाते हैं, तो क्या होता है, वो अननोन व्हीकल हो गया, मतलब उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। वो आदमी क्या हुआ, इंजर्ड है और मर भी गया। उनके लिए 2 टाइप का ये पॉलिसी बनाया गया है। कोई भी इंजर्ड के लिए 50,000 तक राशि मिल सकता है उसको, 50,000 तक। और जो मर जाता है ना, उसके लिए 2,000 तक हेल्प, गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प मिलता है उसके परिवार को। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर व्हीकल चला गया है, उसका गाड़ी नंबर कुछ पता नहीं चला, उस केस में हिट एंड रन केस वो उसको बोलते हैं। हिट एंड रन केस में ही कोई मृत व्यक्ति को, उसके परिवार को हम 2 लाख तक उसका सहायता राशि दिया जाता है उसको। और जो ग्रीवियस इंजरी होता है उसके लिए 50,000 सहायता राशि दी जाती है। और इसके क्या होता है, प्रोसीजर ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आप FIR देंगे, एक्सीडेंट हुआ है,
पुलिस FIR लगा, FIR में गाड़ी का नंबर नहीं होगा, मतलब कोई अनजाना गाड़ी है, मतलब गाड़ी ठोक के चला गया है और इस वजह से किसी एक्सीडेंट हुआ है और एक्सीडेंट में आपका किसका कोई मर गया है या कोई ग्रीवियसली इंजर्ड है और उसके बाद एडमिशन किए, हॉस्पिटल में एडमिशन किए होंगे, है कि नहीं? एडमिशन करने के बाद आपका वो सर्टिफिकेट सब बिल रहेगा, वो सब एडमिशन के बाद वो सब रखिएगा अपने पास। और जैसे पोस्टमार्टम में कोई मर जाता है तो उसका पोस्टमार्टम भी होता है, वो सब अपने पास रखिएगा। वो हमारा आके RTO ऑफिस में पूछना होगा कि आपको ये मेरे पास है, मुझे क्या करना है, उसके बाद हम बता देंगे कि किस तरह का आपको पैसा मिलेगा और ये हमारा जिम्मेदारी है आपको कैसे पैसा मिलेगा, ठीक है? उसके बाद हम उसको आगे भेजेंगे, सरकार तक पहुँचाएंगे, वो आपको पैसा देंगे, आपके जो भी परिवार वर्ग है उनके अकाउंट में जाएगा पैसा। ये दोनों मेन है हमारा। ये एक्सीडेंट होने के बाद क्या क्या है तो ये तो अच्छा। और एक ये जो बताया मैंने रिकवरी पोजीशन, जैसे किसी का हाथ कट गया है, ये दोनों उंगली कट गया है, एक्सीडेंट में कुछ हो गया है तो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ठीक है ना जी। तो हाथ को कभी ऐसे नीचे नहीं रखना है, ऐसे कर देना है, तो क्या होगा ब्लड और ज़्यादा नहीं निकलेगा, यहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा ना ब्लड जी, है कि नहीं? तो ज़्यादा नहीं निकला है, उसका कम हो जाएगा और उसको जो भी है आपके पास कपड़ा वपड़ा उसको टाइट से बांध के ले जाइएगा हॉस्पिटल। किसका सर फटा हुआ है, सर फटा हुआ है तो क्या करेंगे, जिस जगह फटा है उसको जोर से दबा के रखिएगा और कपड़ा बांध के ले, पानी मत दीजिएगा, कभी एक्सीडेंट विक्टिम को पानी मत दीजिएगा पीने के लिए, ठीक है? उसको कभी गलती से भी पानी नहीं दीजिएगा, क्योंकि क्या होता है पानी पीने से, पानी वो तो होश में है नहीं, हम होश में है, इसलिए पानी हमारा जो पानी का नली में, खाद्य नली में जाता है, अगर वो होश में नहीं होगा, पानी पिला रहे हैं तो वो कभी कभी क्या होता है एयर पैसेज में चला जाता है, तो सांस वाला नली होता है ना उसमें चला जाता है, तो वो कहाँ जाएगा, लंग्स को चला जाएगा, है कि नहीं? तो वो दिक्कत कराएगा, ठीक है? उसको पानी का भी ऐसा थोड़ा बहुत आप ऐसे लगा सकते हैं बस जीभ में, मतलब पानी पीने के लिए मत देना, ठीक है? और उसके बाद सर फट गया है तो जिस जगह फटा हुआ है उसको जोर से दबाइएगा, और ये स्कॉल कभी कभी स्कॉल भी टूट जाता है इतना, है कि नहीं, एक्सीडेंट में, तो इसको जोर से मत दबाइएगा, बस हल्का से कपड़ा में दबा के बैंडेज करके। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर गाड़ी के पास होना चाहिए आपका फास्ट एड किट, ताकि कभी भी किसी वक्त आप उसको थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं। ये तो हम प्राइमरी हेल्थ, उसको मतलब क्या करते हैं फास्ट एड, फास्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक सहायता, ठीक है? और किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है, मतलब जो हड्डी है वो अंदर से टूट गया है, तो उसका क्या काम होता है, जितना भी वेन है अंदर, अगर कोई दूसरा आदमी आके उसको हिलाएगा, इस तरह का पकड़ने की कोशिश करेगा, तो क्या होगा, जो वेन है वो कट सकता है, अंदर का वेन जितना है कि नहीं? तो उसके लिए उसको क्या करना है, उसको तो पहले चेयर में भी कोई भी जगह पर बैठा देना है, ठीक है? कोई एक आ जाइए इधर, आ जाओ, एक आदमी आ जाओ, बैठे, उनको बैठेगा अच्छे से। और मतलब मान लीजिए कि ये टूटा हुआ है, ये हड्डी टूटा हुआ है, तो उसको क्या करना है, उनको बोलिएगा वो दूसरे हाथ से इसको पकड़े। अच्छा, आप नहीं पकड़िए, जिसका टूटा हुआ है, जिनका टूटा हुआ उनको बोलिएगा आप पकड़िए, आप जिस हिसाब से पकड़ सकते हैं, ठीक है? हल्का से, कि जितने भी अपना जितना भी बैलेंस करके पकड़ सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर टूटा हुआ है वहाँ पर कुछ नहीं करिएगा, उसके दोनों साइड में जो कपड़ा है उनको बांधिएगा, और सपोर्ट के लिए कुछ भी होगा कपड़ा तो ये उसके नीचे देना है, कोई भी कपड़ा, ठीक है? इसे सपोर्ट में दे के उसको बांधना है। और देखे होंगे किस तरह बांधा जाता है कपड़ा, एक हाथ से लेके, नहीं तो फिर शर्ट में बटन खोल के यहाँ अंदर रख सकते हैं, शर्ट का ऐसे 2 बटन खोल दीजिएगा, अंदर रखिएगा और एक दूसरा कपड़ा लाके गले में बांध दीजिएगा, और उसी समय इसी हालत में आप हॉस्पिटल में पहुँचेंगे कॉल करके, ठीक है? और पैर भी टूटा होगा तो उस हिसाब से करेंगे, ठीक है?
और क्या बताऊँ, और भी बहुत सारा चीज़ है। जी, सीपीआर अगर किसी का एक्सीडेंट में, मैं आपको बोला था कि रेस्पॉन्स नहीं कर रहे लेकिन सांस चल रहा है, अगर सांस भी नहीं चल रहा है तो क्या करेंगे? आप देखे होंगे फिल्म में सब छाती को दबाते हैं जोर जोर से, है कि नहीं जी। उसको सीपीआर बोलते हैं। सीपीआर मतलब उसका सांस चलाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि सांस किस तरह चल जाए। तो उसका एक फॉर्मूला मतलब क्या होता है, आप हाथ को इस तरह रखेंगे इस पोजीशन में, ठीक है, ऐसे दिया जाता है। दोनों छाती का निप्पल का जो लाइन है बीच में, यहाँ पर जोर से 100 से 120 के स्पीड में, एक मिनट में 100 से 120 स्पीड में जोर जोर से दबाना है। और इस तरह दबाना है कि 1 इंच से 2 इंच, 1 इंच से 2 इंच वो नीचे जाए छाती। समझ में आ रहे क्या बोल रहा हूँ? इस तरह दबाना है छाती की दोनों निप्पल के बीच में, यहाँ पर निप्पल लाइन के बीच में छाती को जोर से 100 से 120 स्पीड में दबाना है जोर जोर से, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे कब तक दबाना है, हॉस्पिटल पहुंचाने तक, ठीक है। अगर कोई मतलब थोड़ा दूर, मतलब जो पास के हॉस्पिटल है वहाँ पहुंचाना है। इतना नहीं कि यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है आप कोशिश करेंगे जाके कहाँ बुला जाओ, कि जो पास में बगल में जो हॉस्पिटल है वहाँ लेके जाना पहले, तो वहाँ डॉक्टर देखेगा, फिर वो रिकमेंड करेगा कि वहाँ लेके चले जाओ, ठीक है। और अगर कोई छोटा बच्चा है 1 से 12 साल तक, 1 से 12 साल तक कोई बच्चा है, उसको दोनों हाथ में नहीं देना, एक ही हाथ में देना, है कि नहीं? क्योंकि जोर से दबाने से क्या होता है, जो रीढ़ हड्डी होता है वो कभी टूट के घुस जाता है अंदर, वो दिक्कत होगी, है कि नहीं। और 1 साल तक बच्चा, महीना से 1 साल तक बच्चे के लिए 2 उंगली से सीपीआर करना, 2 उंगली, हाथ से नहीं देना है, 2 उंगली से बस दबाना है। हम बस कोशिश करेंगे कि किसी तरह की सांस आ जाए। डॉक्टर लोग भी वही करेंगे। अगर हम में भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो हम भी दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, है कि नहीं? थोड़ा बहुत आ रहा है दिमाग में, कुछ घुस रहा है? जी सर। और कुछ पूछना है? क्या डाउट है किसी को? मतलब जो पैसा वैसा में बार बोला, गवर्नमेंट पॉलिसी जो है, नहीं सर, आप लोग डरिएगा मत। मतलब कोई भी डाउट हो, मतलब किसी भी एक्सीडेंट, आपकी अगल बगल के नज़दीक लोग को एक्सीडेंट हो गया है, गाड़ी ठोक के चला गया है, तो आप आरटीओ ऑफिस को बोल देना एक बार। एक्सीडेंट 1 साल तक रहता है, एक्सीडेंट होने के बाद 1 साल तक आप आके बोल सकते हैं आरटीओ ऑफिस में। 1 साल तक टाइम दिया है, उस समय के अंदर आपको आके इन्फॉर्म करना रहेगा, ठीक है। दूसरों के भी बोल सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो आके जाके आरटीओ ऑफिस में मिलेगा, हम बोल देंगे उसको कि इस तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, क्या है, कुछ तो पैसा मिलेगा। इंश्योरेंस, जिस गाड़ी का नंबर पता है, अगर इंश्योरेंस होगा तो मिलेगा ना उसको पैसा। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो नहीं मिलता है, तो उसके लिए सरकार ने कुछ पैसा रखा है कि नहीं? देखिए, आप सबने थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा, और हो सकता है तो सभी लोग फास्ट एड ट्रेनिंग 2-3 दिन का रहता है, वहीं पे ले लीजिए फास्ट एड ट्रेनिंग। क्योंकि जैसे रहता है, एक्सीडेंट हो गया तो 1 आवर, 1 घंटा बहुत जरूरी है। मतलब 1 घंटा गोल्डन आवर कहते हैं उसको, गोल्डन आवर। वही टाइम में अगर उसको मेडिकल फास्ट एड या मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला तो जान को खतरा हो सकता है। तो 1 घंटा के अंदर हम उसको फास्ट एड अगर आता है हमको सही से, तो हम फास्ट एड देंगे, या फिर थोड़ा बहुत ऐसे हैंड पोजीशन जो बताए सर वो सब करेंगे। सीपीआर अगर जो ट्रेन है वही सीपीआर दे सकता है, दूसरा आदमी सीपीआर देगा। ऐसे जैसे आप सर बताया कि क्या आप पहले उसको साउंड करेंगे, साउंड चिल्लाएंगे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, फिर आप सेंस करेंगे,
गाल को नाक के पास लेंगे, थोड़ा बहुत सांस चल रहा है तो भी CPR नहीं देना है, इसका सांस चल रहा है, पूरा रुक गया है, फिर आप इधर चेक कीजिए, इधर पल्स नहीं आ रहा है, ये पल्स कट नहीं होगा तो भी इसको चेक कीजिए, ये भी आ रहा है तो भी CPR नहीं देना है, फिर कुछ भी नहीं आ रहा है तो CPR देना है, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसर्सिकेशन। तो फर्स्ट एड ट्रेनिंग अगर हो सकता है तो आपको कभी टाइम मिले तो फिर कभी भी कहाँ पे चल रहा हो तो ले लीजिए। और एक बात, गोल्डन आवर में हम जैसे ये क्या गुड समरटेन स्कीम के बारे में साहब ने बताया। गोल्डन आवर के बीच में हम लोग अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट तक पहुंचा देते हैं तो उसको जान बच सकता है, तो उसी का रिवॉर्ड भी मिलता है 2000 रुपीज़। और आप सब लोग अपने ओनर से जिक्र कीजिए कि आपका इंश्योरेंस करवा ले सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब 12 रुपये और 330 रुपये में आता है, वो भी करवा लीजिए आप सबका। वो ज़्यादा पैसा नहीं है, साल भर का 12 रुपये और 330 रुपये दो योजना है, वो एक्सीडेंट के लिए है, डेथ केस में मिलता है तो वो करवा लीजिए। और सब मालिकों को जिक्र कीजिए कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस करवा है, ठीक है। और जो सब चीज़ आपने आज सीखा तो वो दूसरा आदमी को बताइए, ईच वन टीच वन। आप एक आदमी दूसरा जो नहीं सीखा उसको बताइए, उसको बोलिए कि आप दूसरा आदमी को सिखाए। तो ऐसे ईच वन टीच एटलीस्ट वंस, मतलब एक आदमी मिनिमम सिखाइए और ज़्यादा हो सकता है तो ज़्यादा आदमी को सिखाइए, ठीक है। और हमारा मोटो रहेगा वी वांट नो एक्सीडेंट, ठीक है जी सर, थैंक यू।